और मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। उसके पहले मैंने आईआईटी की तैयारी की, 3 साल तक मेरा आईआईटी नहीं हुआ। जी, आईएम की तैयारी की, आईएम नहीं हुआ। जी, तो एक नहीं होता, हतोत्साहित हो चुका था कि जीवन में मैं अच्छा कुछ नहीं कर सकता हूँ, एक एवरेज जी, जीवन जी के काट लेना है। जी, कुछ ऐसी घटना घटी जीवन में कि जी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है और अपने आप को प्रूव करना है समाज के सामने। जी, तब मैंने पता किया तो पता चला बीपीएससी में जनरल कैटेगरी की 37 एज है। जी, जी, तब मैं उस तैयारी में उतरा जी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने, शादीशुदा था, वाइफ प्रेग्नेंट थी, पैसे की दिक्कत थी बैंगलोर में जी। रहने में। उसके बाद सारी दिक्कतों से निकल के मैंने एग्जाम में क्वालिफाई किया। तो मेरे नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसपी नेटवर्क। मैं हूं सत्यम कुमार, मेरे साथ राहुल सिन्हा सर हैं, जो कि एसडीएम हैं। बिहार में एसडीएम है और बिहार टॉपर है बीपीएससी की तरफ से। अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाली है बीपीएससी टीआरई 3। इसका स्ट्रेटजी जानने के लिए सर से आए हैं। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि जिन बच्चों का जॉब नहीं लगा है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि बिहार में इसके अलावा कोई जॉब नहीं है। उन बच्चों को सबसे पहले क्या सूचना देना चाहिए? उनको बस यही कहना चाहूँगा कि पहले अपनी बेसिक्स को मजबूत कीजिए, फाउंडेशन मजबूत कीजिए। कितनी भी ऊँची इमारत बनती है, अगर नींव उसकी मजबूत नहीं है, तो बिल्डिंग गिर जाती है। बच्चे बहुत सारे जिनका सफलता नहीं मिली, वो शॉर्टकट के चक्कर में थे। वन लाइनर पढ़ के जा रहे थे। थोड़ा-सा मेहनत करें, अभी समय अच्छा है, 7 महीने, 8 महीने का समय है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को अच्छे से एक बार पढ़ जाएँ। जी। आप देखिए कैसे उनका सिलेक्शन होता है। तो सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कैटेगरी एक बार जातिगत जनगणना के अनुसार देखा जाए तो इस पे बहाली पे लागू हुआ है। 75% अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला है और बहुत सारे बच्चे आरक्षण के चलते पीछे रह गए। बहुत बच्चे का एक्सक्यूज भी है कि मेरी नहीं हो पा रही है। तो सर उनके लिए एक थोड़ा-सा मैसेज क्या रहेगा? उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा, देखिए सच्चाई जो है उससे आप अपना मुँह नहीं छुपा सकते। एक शुतुरमुर्ग होता है, वो मुसीबत से छुपने के लिए अपना मुँह नीचे कर लेता है, तो उससे मुसीबत टलती नहीं है ना। जी, ये सच्चाई है, ये कट ऑफ है, ये कैटेगरी है, उसी में आपको क्वालीफाई करना है। जी, जी, आप सिस्टम को नहीं बदल सकते। जी, आप सरकार नहीं है कि आप रिज़र्वेशन हटा देंगे चाहे कुछ करेंगे। आपको सेलेक्स वहाँ से दिमाग हटाइए, पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। जी, मेरी एक स्ट्रैटेजी थी 30-70 की, उसको बहुत सारे बच्चों ने अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया और जी, सफलता मिली है। स्ट्रैटेजी ये है कि 30% अगर दिन में अगर 10 घंटे पढ़ते हैं, तो 3 घंटे पढ़िए, 7 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। जी, क्योंकि ये जो टेस्ट हो रहा है, ये आपका पढ़ने का टेस्ट नहीं है और वहाँ रीडिंग नहीं दिया जाएगा आपको। आपको वहाँ सवाल दिया जाएगा। जी, एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा, अगर कोई साइकिल चलाना चाहता है, जी, तो उसको साइकिल चलाने के लिए किताब पढ़ना है कि साइकिल लेके उतरना है फील्ड में? जी, साइकिल लेके उतरना है। बच्चे यहाँ गलती क्या कर रहे हैं कि दिन-दिन भर किताब पढ़ते जा रहे हैं, रिसर्च करते जा रहे हैं, पीएचडी बनते जा रहे हैं उसमें। लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम में जब जाएँगे, तो सिली मिस्टेक करके आ रहे हैं। जी, मैंने बच्चों से बहुत बात हुई कि 10 क्वेश्चन में सर सिली मिस्टेक कर दिया, 5 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दिया। जी। वो सिली मिस्टेक कब खत्म होगा? जब आप प्रैक्टिस करके जब उतरेंगे। जी। सर क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत एज के बाद आपका भी मैंने सुना कि आपका भी मैंने आपका वीडियो भी देखा है। 33-34 के बाद आपने तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट किया और यहाँ तक आप पहुँचे। सर आपकी प्रिपरेशन में क्या वो चीज़ अलग हटकर थी, जो अन्य बच्चों में नहीं मिल रही है? और अन्य बच्चे जो बिहार में वो बहुत परेशान हैं, संसाधन की भी कमी बिहार में बहुत ज़्यादा है। उन बच्चों के लिए क्या एक सूचना रहेगा? देखिए, मुझे जब मैं इस तैयारी में उतरा था, मेरी उम्र उस वक़्त 34 साल थी जी, जी, और मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। जी, उसके पहले मैंने आईआईटी की तैयारी की, 3 साल तक मेरा आईआईटी नहीं हुआ। जी, आईएम की तैयारी की, आईएम नहीं हुआ। जी, तो एक नहीं होता, हतोत्साहित हो चुका था कि जीवन में मैं अच्छा कुछ नहीं कर सकता हूँ, एक एवरेज जी, जीवन जी के काट लेना है। जी, कुछ ऐसी घटना घटी जीवन में कि जी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है और अपने आप को प्रूव करना है समाज के सामने। जी, तब मैंने पता किया तो पता चला बीपीएससी में जनरल कैटेगरी की 37 एज है। जी, जी, तब मैं उस तैयारी में उतरा जी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने, शादीशुदा था, वाइफ प्रेग्नेंट थी, पैसे की दिक्कत थी बैंगलोर में जी, रहने में। उसके बाद सारी दिक्कतों से निकल के मैंने एग्जाम में क्वालिफाई किया। तो मेरे तैयारी में मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। जी, 2 चीज़ मैं अपने समरी, मतलब जो पूरे तैयारी का, कि आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए। जितना जी, हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए। जी, जब आप एक्सक्यूज़ देते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसका कारण किसी और को बता दिया। जैसे नहीं होता कि गरीबी का कारण वो है, मैं नहीं हूँ। तो आप तो सेफ हो गए। आप सारा पेन अपने आप पे लीजिए कि मैं रिस्पांसिबल हूँ अपने जीवन के लिए। जी, जो हो रहा है मेरे साथ, मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। जी। देखिए कैसे आप अपने आप में चेंज लाते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि सर आपके साथ भी मजबूरी आया। आपने आपका इंटरव्यू भी मैंने देखा था, उसमें आपने बताया कि मैंने जॉब छोड़ा तो जॉब की तरफ से आपको प्रॉब्लम भी की जा रही थी बैंगलोर में, प्राइवेट कंपनी में किसी कंपनी में काम कर रहे थे। उसके साथ अपने आपने घर भी चेंज किया, बहुत सारी समस्या आपके साथ आया। सर उस समस्या में क्या-क्या आपने झेला सर? किस तरह से प्रिपरेशन किया? क्योंकि बिहार के बच्चे के पास सर बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। इन समस्या से झेलने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? एक कहानी मैं बताना चाहूँगा इसके लिए भी, कि जे एक बच्चा के बालकनी में चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। जी, 2 अंडे थे, तो दोनों अंडे से चिड़िया निकल रही थी, तो जी, बच्चे को लगा ना कि चिड़िया को बड़ा दिक्कत हो रहा है, लहू-लुहान हो गया, जी, तो उसने अंडा तोड़ दिया, 1 अंडा।
जी, तो एक अंडे से चिड़िया अपने आप निकल गई और दूसरे से उसने स्ट्रगल करके निकले, लहूलुहान होके निकली। जी, जिसको आसानी से निकाल दिया था ना, उसके पंख नहीं डेवलप हो पाए थे जी, और ज़िंदगी भर वो उड़ नहीं पाई। जी, तो अगर मुझे ये फ़ील होता है कि ऊपर वाला जब हमें कुछ समस्या देता है ना, तो वो हमें एक सिग्नल दे रहा है जी, कि आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, कुछ और रास्ता देखिए। जी, अगर मेरे साथ वो परेशानी नहीं आई होती, तो आज जी, मैं उसी जॉब में रहता, उसी एक एवरेज जीवन जी रहा था, एक बाइक थी मेरे पास, उसी बाइक में था, एक छोटा-सा घर जी, था। जी, लेकिन एक जो मैं समाज के लिए कर पाया एसडीएम बन के, वो तो जी, नहीं मिलता ना। तो वो समस्या मुझे लगता है किसी के जीवन में जो विपरीत जब परिस्थिति आती है, तो समझ लीजिए जी, भगवान आपको टेक ऑफ कराना चाह रहे हैं। जी, जो एयरक्राफ्ट बन रही थी उसकी कहानी आपको शायद जी, पता जी, होगी जी, कि राइट ब्रदर्स बहुत दिन तक कोशिश कर रहे थे कि जी, हवा के साथ हवा को पतंग हवाई जहाज को उड़ाएँ। जैसे पतंग उड़ता है हवा के साथ, जी, नहीं उड़ पाया। जब उन्होंने विपरीत दिशा में उड़ाया तो हवाई जहाज उड़ गया। जी, तो हम भी अपने जीवन में जब विपरीत दिशा हमारे मिलता है, तो उसका जी, मतलब है हम टेक ऑफ करने वाले हैं, तो उसको जी, निराश नहीं होइए, पॉजिटिव लेके मेहनत जी। कीजिए और देखिए कैसे सर एक क्वेश्चन है, बहुत ही मोटिवेशनल क्वेश्चन है। सर फैमिली आपके साथ परेशान था, समाज भी परेशान कर रही थी आपको और समाज में रहने वाले लोग तो सर तंज कसते ही हैं, हुँ। कसे होंगे ज़रूर। उसके बाद सर इतना सुनने के बाद कैसे तैयारी की? आप कितना घंटा टाइम दिया अपने स्टडी पे सर? क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वेश्चन ये है, आप ही के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे बिहार के लिए। देखिए मेरे साथ जो घटना घटी थी ना, तो मैंने यही सोचा कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं बिता सकता हूँ, जी, कि कोई आदमी आपको डाँट रहा है, फटकार रहा है। मुझे लगा कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जो आज चुभ रहा है, अगर मैं मेहनत कर लेता हूँ इस बार, जी, तो मैं इस चीज़ को सुधार सकता हूँ। मैंने उसको जी, पॉज़िटिव लिया। जी, मैंने अपनी शादी को पॉज़िटिव लिया। मैं जो भी टॉपिक पढ़ता था दिन में, अपनी वाइफ़ को समझाता था। मुझे समझाने से क्या हुआ कि वो चीज़ पे ग्रिप अच्छी बन गई। लोग बोलते हैं जी, शादीशुदा जीवन में परेशान हो रहा हूँ। मैंने उसको पॉज़िटिव लिया, उसको समझाया, तो आपका जो-जो सिचुएशन मिल रहा है, आप उसको कितना पॉज़िटिव लेके आप उससे फ़ायदा उठाते हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। सर कितना देर पढ़ाई किए और कितना देर आप प्रैक्टिस किए? थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा बता देते। देखिए, मेरे उस वक़्त लाइफ़ में सिर्फ़ 3 ही काम था, जी, जॉब को छोड़ के। जब जी, भूख लगती थी तो खाता था, जब जी, नींद आती थी सोता था, बाकी समय सिर्फ़ पढ़ता था। जी, मैंने सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया था टोटली, रिलेटिव्स से डिस्कनेक्ट कर लिया था, कोई रिलेटिव्स हमेशा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। जी, जी, तो सिर्फ़ जॉब से जब जितना देर जॉब में था उतनी देर मैं एक भगत सिंह की लाइन है उसी पे काम करता था। जो रात में पढ़ता था ना मैं, उसको सुबह जाके ऑफ़िस में बैठा हुआ हूँ और अपने मन में उसको रिकॉल कर रहा हूँ कि पहले कौन आया था, पहले बाबर आए थे, फिर हुमायूँ आया था, फिर जी, अकबर आया था, उसके बाद कौन आया था, दिमाग पे बहुत ज़ोर डाल रहा हूँ तब तक आया, हाँ, उसके बाद जहांगीर आए थे। तो दिमाग पे जोर डालने से वो सब चीज़ मेरे मेमोरी में चला गया। मेरे साथ जितनी विपरीत इस परिस्थिति थी ना, सबको मैंने पॉज़िटिव यूज़ करना सीखा। जी, क्योंकि उसके पहले तक मेरी आदत थी कि मैं एक्सक्यूज़ देता था जी, जी, कि अरे मेरा जॉब है, कैसे सिलेक्शन होगा? अरे जी, मेरे शादीशुदा हूँ, कैसे मतलब घर जाके समय नहीं मिलता है। जी। तो उस सब चीज़ों को मैं पॉज़िटिव करना स्टार्ट किया, तो उससे ये फ़ायदा हुआ। मतलब करके सीखना। करके सीखना, जो मत आपको परिस्थिति उसी में निकालना है। मैं जैसे कह रहा था आपसे, शुरुआती लाइन मैंने ये कही, जो कट ऑफ है उसी में निकालना है आपको। कट ऑफ आपके लिए नीचे नहीं आएगा। जी, आपको अपना लेवल कट ऑफ से ऊपर ले जाना है, तब आपका जी, सिलेक्शन होगा। जी, तो जो-जो परिस्थिति आपको मिल रही है, उसी में रास्ता ढूँढिए सफल होने का। जी। जो बच्चे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं उसके लिए मतलब बहुत सारा कट-ऑफ्स का हाँ। एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। और सर एक चीज़ है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किताब पर फ़ोकस करते हैं कि इस पब्लिकेशन का बुक पढ़े, इस पब्लिकेशन का बुक पढ़े, ये नोट्स पढ़े, ये चीज़ पढ़े। इससे बच्चे के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाता है। उन कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो किताब बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि लोग कलेक्टर बनने की जगह बुक कलेक्टर बन जाते हैं। जी, बुक का पहाड़ लगा देते हैं घर में। जी, बुक को इतना कलेक्ट कर लेते हैं, ये इस राइटर की किताब, उस राइटर की किताब। मुझसे जो बच्चे मिलते हैं, जी, 100 में से 70 बच्चे यही पूछते हैं, सर बुक लिस्ट बता दीजिए, जी, कि अच्छी बुक लिस्ट बता दीजिए और जी, इतना पढ़ने से सर हो जाएगा। अरे आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपका जनरेशन बदल रहा है। जी, आपके आगे वाला जनरेशन बोलेगा कि इसके दादाजी ना डिप्टी कलेक्टर थे, इसके दादाजी एसडीएम थे। जी, इतना बड़ा अचीवमेंट होना है, फिर कंजूसी क्यों कर रहे हैं? जी, जी, तो एक तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी, है, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल की जी, किताब है। वो उन किताबों को एक बार पढ़ जाइए, ठीक है? जी, एनसीईआरटी को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको डाउट आएगा, ये जी, क्वेश्चन नहीं बना। फिर आइए लौट के उस टॉपिक पे और उस जी, पे मास्टरी कीजिए और उस टॉपिक को अपना एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए। नोट्स बनाने का तरीका भी यही होता है। जी, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा किताब छाप दिया, वो नोट्स नहीं है। जी, आपने प्रैक्टिस किया, एक क्वेश्चन नहीं बना, जी, उस क्वेश्चन को जाके बुक से रेफर कीजिए और उसका एक समरी लिखिए। मैं जी, आपको नोट्स दिखाऊँगा, मेरे पास नोट्स हैं यहाँ पे। जी, वो मेरा एग्ज़ाम का सबसे अच्छा था कि जब मैं एग्ज़ाम में जा रहा हूँ, तो वही चीज़ कैरी करके सेंटर पे ले गए और उसको पलट के गए और अपना एग्ज़ाम देके आ गए। जी। तो एक क्वेश्चन ये तो रहा सर, लेकिन एक चीज़ ये रहता है कि बच्चे जो बुक पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हुँ। माइंड में उनके बहुत सारा चीज़ पब्लिकेशन, बहुत सारा क्वेश्चन्स, माइंडसेट उनका अलग हो जाता है। फिर जाकर वो गलती कर देते हैं। तो गलती नहीं करे जैसे सर उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि सेट प्रैक्टिस भी बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है। और ये जो अगस्त वाली एग्ज़ामिनेशन में, हुँ। उसमें उनको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? इसलिए एक एक बहुत बड़ी क्वेश्चन रहेगी।
तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए आप, ठीक है? जी। 70% आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आपने एक पेपर प्रैक्टिस किया, जी। 100 क्वेश्चन का एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो उसको रख मत दीजिए साइड में। अब उसपे उसका पोस्टमार्टम कीजिए। जी। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना? जी। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, तो ये मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं बना? आप उस पे रिसर्च कीजिए, तब आप इम्प्रूव कीजिएगा। इम्प्रूव जी। करने का यही तरीका होता है। जी। क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, 100 में 70 नंबर आए, हटा दिया, नहीं। वो जो 30 क्वेश्चन नहीं बना, वो क्यों नहीं बना? जी। वो आप मास्टरी कीजिए कि भविष्य में पूरे जीवन में ये 30 टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा, तो जी। मुझसे नहीं छूटेगा, तब वो आपका मास्टरी होगा, तब आपका जी। इम्प्रूवमेंट होगा। सर आपका तैयारी मतलब आप किसी कोचिंग-वोचिंग को भी किए थे या सेल्फ स्टडी किए थे और किए किस तरह से तैयारी किए थे? एक क्वेश्चन ये रहा है क्योंकि हर एक बच्चा का चाहत रहता है कि एसडीएम तक पहुँचे, रैंकर्स हों, बिहार में टॉपर हों, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त करें। वो सर कैसे मतलब समाज को कैसे जागरूक किया जाए कि वहाँ तक पहुँच सके? देखिए, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया इसके लिए, मैं बैंगलोर में था। बैंगलोर में तो बीपीएससी से रिलेटेड सर किताबें क्या कर बैंगलोर में कौन-सा कंपनी में जॉब करते थे? बहुत लोग जानना नहीं, ये छोड़ दीजिए, उसका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि कभी किसी को नुकसान नहीं करना। लेकिन बैंगलोर में रहने के कारण मुझे ना कोई किताब का एक्सेस था, ना कुछ था। जी। 1-2 मेरे फ्रेंड्स थे जो सेलेक्टेड थे, किसी जी। न किसी एग्ज़ाम में, यूपीएससी में सेलेक्टेड थे, जी। आईएएस नहीं, दूसरे सर्विसेज़ में थे। तो उनसे मैं कंसल्ट करता था, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? जी। उन्हीं का अप्रोच था ये सब कि प्रैक्टिस ज़्यादा करो जी। और नोट्स कैसे बनाना है, ये सब उन्हीं के अप्रोच पे मैंने काम किया। और धीरे-धीरे जब आप पानी में कूदिएगा, तो अपने आप तैरना सीख जाइएगा। जी। जी। नहीं, अगर डूबना नहीं चाहते हैं तो। जी। अ चलिए बहुत अच्छा लगा। अगस्त में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सर के तरफ से जो शुभकामना देना था वो दिए। अंत में सर उन अगस्त में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बिहार के बच्चे जो हैं और यूथ जो है उनको सर मैसेज क्या देना चाहिए? उनको एक कहानी से मैसेज देना चाहता हूँ कि कछुआ खरगोश की कहानी हम सबने सुनी है। जी। लेकिन उस शुरुआती में जाइए, कछुआ को पता था खरगोश मुझसे 10 गुना तेज़ दौड़ता है, जी। लेकिन तब भी कछुए ने हिम्मत तो किया कि मैं इससे रेस लगाऊँ। जी। और जब हिम्मत करते हैं आप, तो पूरी जी। कायनात आपको जिताने के लिए लग जाती है। जी। तो कैसे कछुए को जिताया गया, तो वैसे ही आप हिम्मत कीजिए जी। कि मुझे ये चीज़ पाना है, देखिए कैसे आपको सफलता मिलती है। धन्यवाद। आज राहुल सिन्हा सर का इंटरव्यू लिए जो कि बिहार में एसडीएम हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका भी जो-जो समस्या छोटी-छोटी है कैसे उसको पूरा करना है, कैसे उससे बचकर अपनी तैयारी करनी है। इसके लिए सर ने बहुत सारी बातों को बताया। इसके लिए मैं सर को भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार करूँगा और बिहार के यूथ को जो आपने सर जो एक मैसेज दिया, इसके लिए भी मैं आपको सर शुक्रगुज़ार करूँगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ एमएसपी नेटवर्क, धन्यवाद।